Hello, friends. Welcome to Yadnya Investment Academy. Today, we are going to analyze two stocks which are a kind of a direct competitors as well, Relaxo and Bata. इन दोनों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ में पूरा कंपैरिजन भी करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर मैं एक ही स्टॉक लेना चाहता हूँ इन दोनों में से, रिलैक्सो लूँ या बाटा लूँ, और कौन सा लूँ अगर लेना है तो वी थॉट कि अगर इसका एक डिटेल्ड 5G फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने एक डिटेल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों कंपनीज में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव्स हैं, और किस हिसाब से आप किस टाइप के एक इन्वेस्टर हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस से आप उस स्टॉक को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम हमेशा एक डिटेल एनालिसिस में करते हैं, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंपनी की प्रोफाइल, इंडस्ट्री ओवरव्यू और उसके गवर्नेंस के बारे में। ये तीनों डिस्कस पार्ट 1 में करेंगे और इसी का हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें इन दोनों के कंपैरिजन में फिनेंशियल्स और वैल्यूएशन के ऊपर, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो कंपनी प्रोफाइल से शुरू कर देते हैं। अगर आप रिलैक्सो के बारे में देखें तो दोनों एक काफ़ी पुरानी कंपनीज हैं और आई एम श्योर आपने इन दोनों का नाम काफ़ी अच्छे से सुना होगा। 1976 में हवाई चप्पल बनाती थी रिलैक्सो ने। जब स्टार्ट किया था तो हवाई चप्पल, एक आपको याद है, ब्लू कलर और वाइट कलर की चप्पलें शायद अभी भी चलती हैं, तो उससे इन्होंने स्टार्ट किया था। और 1984 में इन्होंने एक्चुअल में एक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की, 95 में आईपीओ लेके आए। और फिर इन्होंने एक्चुअली हवाई चप्पल के अलावा बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स, फ्लाइट करके, स्पार्क्स करके, पावर करके, काफ़ी सारे इनके ब्रांड्स हैं। शायद पावर तो बाटा का ब्रांड है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इनके ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए। बहामास ब्रांड है इनका, और उसमें काफ़ी अब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटवेयर कंपनी इंडिया में मानी जाती है रिलैक्सो। सिमिलरली बाटा अगर आप देखेंगे तो एक हाउस होल्ड नेम है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा स्कूल स्टूडेंट होगा, एटलीस्ट मेरी एज में, तो जिसने बाटा के शूज ना पहने हो स्कूल में। तो एक बहुत ही हाउस होल्ड नेम है। स्कूल शूज में तो बहुत ही बड़ा नाम था, राइट। और काफी पुरानी आईपीओ, मतलब लिस्टेड कंपनी है 1973 की, ठीक है। और काफी सारे डिफरेंट टाइप्स की हैं और बहुत नया एक ब्रांड सेटअप किया है इन्होंने लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9 ईयर्स में। काफी सारे चेंजेस किए हैं एज ए बाटा ब्रांड में। पहले एक बहुत ही स्कूल शूज ओरिएंटेड ब्रांड माना जाता था। अभी तो आप अगर आप बाटा शोरूम पे जाएंगे तो स्कूल शूज का सेक्शन तो बहुत ही छोटा है, मतलब वो पूछना पड़ता है, वहां पर दिखता भी नहीं है, ऐसा है। तो अभी तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्रांड हैं। हश पपीज इनका काफी बड़ा ब्रांड है, डॉक्टर स्कोल्स इनका ब्रांड है, और इवन फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव इन्होंने काफी सारे ब्रांड्स लॉन्च किए हैं और काफी फोकस कर रहे हैं उस कैटेगरी पे भी। कंपनी जो है रिलैक्सो, मिस्टर दुआ, मुकुंद लाल दुआ और रमेश कुमार दुआ, यही दोनों कंपनीज के मेन प्रमोटर्स हैं। यही अभी भी इन दोनों का ही कंट्रोल है, और यही ऑलमोस्ट 40-44 ईयर्स से इस कंपनीज को दोनों को चला रहे हैं। और बाटा जो है, आपको पता नहीं होगा, काफी लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली एक जो इनका हेडक्वार्टर है, इट इज इन स्विट्जरलैंड। लेकिन ये एक्चुअल में एक चेक कंपनी है, चेक रिपब्लिक, राइट, उस वहां की कंपनी है ये। और लेकिन हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड। और काफी पुरानी कंपनी, 1894 की कंपनी है, ठीक है। और 90 ईयर्स से ऑलमोस्ट इंडिया में प्रेजेंट है, तो आप समझ सकते हैं। और जैसा मैंने बोला है कि एकदम हाउस होल्ड ब्रांड है। ये हमने इनकी एनुअल रिपोर्ट से लिया है। 18 करोड़ के आसपास रिलैक्सो ने लास्ट ईयर FY20 में अलग अलग टाइप के, मतलब फुटवियर बेचे। 9 डिफरेंट ब्रांड्स हैं इनके। इनके 10,000 से ज़्यादा SKUs हैं, मतलब अलग अलग टाइप के उस ब्रांड्स में टाइप के SKUs। और 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 50,000 रिटेल जो है सर्व्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके, मतलब रिटेलर्स हैं जो 50,000 अलग अलग रिटेलर्स हैं इंडिया में, जहां पर आपको रिलैक्सो के कुछ ना कुछ सामान मिल जाएगा। और 396 इनके अपने ब्रांड आउटलेट्स हैं जो ओनली रिलैक्सो के ब्रांड्स हैं। बाटा थोड़ा डिफरेंट है इन सब चीज़ों में। बाटा के अपने ब्रांड्स शोरूम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू, तो इनके 1558। तो इसी से आपको स्ट्रैटेजी समझ आ रही होगी कि ये जो है मोर डिपेंड करते हैं अलग अलग रिटेलर्स के थ्रू, राइट। शू रिटेलर्स जो होते हैं, जो मल्टी ब्रांड शू रिटेलर्स होते हैं, वहां पर रिलैक्सो का सामान बिकता है। और बाटा मोर अभी जो है उनका अपना शोरूम्स जो हैं उस पर काफी फोकस वहां पर उनका शिफ्ट हुआ है, राइट। इन्होंने भी ऑलमोस्ट 2.1 करोड़
इन्होंने 17.9 और 2.1 करोड़ शूज या फिर जो भी फुटवेयर जो है इन्होंने भी बेचे लास्ट ईयर में, और इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में। तो अब डिटेल में 4P एनालिसिस करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन स्ट्रैटेजीज की इन दोनों की डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे काफी सारे पैरामीटर्स पे। तो ब्रांड्स कौन कौन से हैं, और आपको शायद इनका काफी सारे नाम पता भी होंगे। तो बाटा ब्रांड से तो प्रोडक्ट्स हैं ही इनके, उनके शूज हैं ही बाटा के ब्रांड्स के, स्कूल शूज भी बाटा के ब्रांड से ही आते हैं। और उसके अलावा इन्होंने काफी सारे, और हश पपीज एक काफी फेमस ब्रांड है ऑफिस गोयर्स के लिए, लेदर ब्रांड है, राइट। डॉक्टर स्कोल्स एक बहुत फेमस ब्रांड है फॉर पीपल जिनको शूज, मतलब फुट इश्यूज हैं, फुट इंजरीज हैं या कुछ इस टाइप के इश्यूज हैं, तो उनके लिए डॉक्टर स्कोल्स के प्रोडक्ट बहुत फेमस है। पावर, जैसा मैंने बताया, एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं वो। तो ये इस टाइप के काफी सारे, मैरी क्लेयर इनका जो है वो वुमेन ओरिएंटेड ब्रांड है। तो बाटा एक्चुअल में इनिशियली अगर आप देखेंगे तो इट वाज मोर ऑफ ए मेंस ब्रांड, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू मोर वुमेन्स वेयर एज वेल, राइट। टुडे अभी जो है इनके जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो हश पपीज इनका सबसे प्रीमियम ब्रांड है, ये बाटा कॉम्फिट इनका प्रीमियम ब्रांड है, डॉक्टर स्कोल इनका प्रीमियम ब्रांड है, और नेचुरलाइजर इनका प्रीमियम ब्रांड है। और ऑलमोस्ट 1/4 अभी इनका रेवेन्यू जो है इन 4 प्रीमियम ब्रांड से आता है। तो आप समझिए कि काफी ज्यादा एक प्रीमियम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम, अगर हम एक 15-20 साल पहले बाटा से बात करें, तो जैसा मैंने बोला कि एक स्कूल शूज वाला ब्रांड था, और उससे आप समझो कि ये एक कितना डिफरेंट सेगमेंट में दे हैव एंटर्ड इन लास्ट 7-8 ईयर्स। और दैट्स व्हाई स्टॉक और ओवरऑल काफी भागा है लास्ट 10-8-10 ईयर्स में। काफी फोकस कंपनी है स्टॉक मार्केट की, काफी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। रिलैक्सो अगर आप वहां देखें तो वो थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट में है, तो इसलिए मैंने जब इनिशियली बोला था कि दे आर अ कॉम्पिटिटर बट नॉट एग्जैक्टली अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो रिलैक्सो खुद का एक रिलैक्सो ब्रांड तो है ही इनका, फ्लाइट का ब्रांड है, स्पार्क्स है, बॉस्टन है, मैरीजेन है, फिर बहामास इनका काफी एक स्लीपर ब्रांड है, राइट। किड्स फन है, स्कूल में भी स्कूल रेंज के ब्रांड है। तो ये सब इनके अलग अलग टाइप के ब्रांड्स हैं जो रिलैक्सो के हैं। इसमें आपने काफी सारे फ्लाइट के तो आई एम श्योर एड्स, बहामास के तो शायद सलमान खान जी करते हैं, फ्लाइट का भी ब्रांड है इनका, स्पार्क्स का भी एड्स वगैरह काफी आते हैं। तो ये सब टाइप के इनके ब्रांड्स हैं जो रिलैक्सो ने डेवलप किए हैं लास्ट कुछ सालों में। अभी कितने नंबर ऑफ पेयर्स ये सेल करते हैं, तो जैसे मैंने बताया 17.9 करोड़ पेयर ऑफ फुटवेयर वाज सोल्ड बाय रिलैक्सो लास्ट ईयर। उससे पहले 18.4 करोड़ था, और एक ठीक ठाक ग्रोथ इसमें दिखी है आपको। बाटा जो है ऑन द अदर हैंड ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप है, अगर हम लास्ट 5 साल में देखें तो उन नंबर ऑफ पेयर्स जो उन्होंने बेचे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा शायद बेच रहे हैं ये, तो इसलिए उनका रेवेन्यू जो है आई एम श्योर वहां पर इंक्रीज हो रहा है। न्यू लॉन्चेस वगैरह चलते रहते हैं कि 9 to 9 AM to 9 PM टाइप की एक कलेक्शन स्टार्ट हुई है, जो कंफर्टेबल्स कलेक्शन है कि आप इसको 12 घंटे तक शूज पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो दे हैव स्टार्टेड दिस। और रिलैक्सो का अगर हम न्यू लॉन्चेस हमने देखे लास्ट ईयर में, कुछ ऐसा मेजर कोई एक नया ब्रांड या कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट इन्होंने नया लॉन्च नहीं किया था, जो चल रहा है वही चला था। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, जैसा मैंने बताया कि 50,000 प्लस रिटेलर्स प्लस डीलर्स कह सकते हैं आप, जहां पर इनके रिलैक्सो के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनके 35,000 में अवेलेबल हैं। 400 के आसपास इनके एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं अभी जो लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर के हिसाब से FY21 के, और इनके 1500 प्लस हैं। तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव आउटलेट स्ट्रैटेजी दे हैव मोर स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 8 हैं, इनके 4 हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिलैक्सो इज मोर नॉर्थ ओरिएंटेड कंपनी। ठीक है, तो 50% सेल जो है उनका नॉर्थ रीजन से आता है। और आई एम श्योर जो भी नॉर्थन, अगर आप जो व्यूअर्स हैं जो नॉर्थ से ज्यादा रिलेटेड हैं, तो बहुत पहले से रिलैक्सो का नाम आप सुन रहे होंगे। और शायद इतना ज्यादा वो अलग वेस्ट एंड साउथ जैसे ओनली 15% में कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सो के स्टोर्स, एक्सक्लूसिव स्टोर्स या उनका ब्रांड जो है बहुत ज्यादा ऐसा फेमस नहीं है। बाटा का जो है वो मोर पैन इंडिया है, ठीक है, लेकिन उनके Tier 2 Tier 3 में उनकी जो प्रेजेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट जो है वो रिलैक्सो इज मोर फोकस्ड ऑन दैट, और बाटा इज मोर फोकस्ड ऑन एक्सक्लूसिव आउटलेट कॉन्सेप्ट। और रिलैक्सो का रेवेन्यू 5% जो है एक्सपोर्ट से भी आता है। बाटा ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कहीं पर भी आपने, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि कैसे इनका डिफरेंशिएशन है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसे डिफरेंट है, राइट। और नॉर्थ और उसका आपको वो भी क्लियरली हो गया होगा।
प्राइसिंग अगर हम देखें तो रादर देन इसकी बात बताए, यहाँ पर ज्यादा एक क्लियरली पता चल जाएगा आपको कि प्राइसिंग एक क्लियर, इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि रिलैक्सो इज वेरी इकोनॉमिकल ब्रांड। ठीक है, वो इकोनॉमिकल सेगमेंट में प्ले करता है, जहां पर काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। कुछ अगर ब्रांड्स जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, पैरागॉन एक कॉम्पिटिटर है इनका, राइट, और लिस्टेड कंपनी में से मेरे से मिर्जा इंटरनेशनल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहां पर ये ज्यादा प्ले करते हैं। तो दे आर नॉट इन प्रीमियम ब्रांड्स। इनका कोई भी ब्रांड अगर आप देखें, जो भी 7-8 ब्रांड की बात की थी हमने, कोई भी प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है ही नहीं इनका। ठीक है, एकदम इकोनॉमिकल ब्रांड्स पे ये फोकस करते हैं। तो रेवेन्यू पर पेयर आप देखें तो 134 रुपीज का रेवेन्यू है इनका पर पेयर, मतलब 135 रुपीज कमाते हैं एक पेयर पे। ठीक है, और 111 रुपए का कॉस्ट आता है इनको, मतलब टोटल कॉस्ट सब कुछ मिला के। तो वो बाकी प्रॉफिट है 20-25 रुपए का जो भी है, तो वो प्रॉफिट है इनका। जबकि आप रेवेन्यू पर पेयर बाटा का देखें तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों का सेगमेंट कितना डिफरेंस है, एंड दे आर इंक्रीजिंग दिस वेरी सिग्निफिकेंटली फास्ट। तो बाटा की स्ट्रेटेजी यहाँ क्लियरली आपको समझ आ रही है कि बाटा इज मेजरली गोइंग इनटू मोर प्रीमियम सेगमेंट। दे आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रीमियमाइजेशन, और उन्होंने अपनी ब्रांडिंग आउटलेट्स वगैरह भी देखे होंगे तो काफी प्रीमियम एक लुक दिया है अपने नए स्टोर्स को, राइट। और कॉस्ट पर आप पेयर देखेंगे, ठीक है, तो वो भी उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो भी ओवरऑल इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि वो दे आर बिकमिंग मोर प्रीमियम सेगमेंट प्लेयर। ठीक है, एंड दे डोंट वांट टू बी दैट। तो इनका थोड़ा काफी फ्लैट है उस हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ा नहीं है। तो दे आर वेरी फोकस्ड ऑन इकोनॉमी। सो ये क्लियर आपको समझना है कि दे आर इनटू वेरी डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, तो दे आर नॉट ए कॉम्पिटिटर्स एज सच। ठीक है, और प्रमोशन एड स्पेंड दोनों अच्छा खासा करते हैं। रिलैक्सो इवन दो इतना इकोनॉमिकल सेगमेंट में है, आई एम श्योर आपने बहुत ज्यादा उनके एड्स देखे होंगे, जैसे मैंने बोला बहामास फ्लाइट वगैरह के काफी ऐड आते रहते हैं। और ऑलमोस्ट 4% ऑफ देयर सेल्स, 3 to 4% ऑफ देयर सेल्स दे स्पेंड ऑन एड। तो 90 करोड़ रुपीज इन्होंने स्पेंड किए लास्ट ईयर, और एक टाइम ऐसा था 156 करोड़ रुपीज भी स्पेंड किए थे इन्होंने। ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर देम। और यहाँ पर इन्होंने 77 करोड़ रुपीज स्पेंड किए, और इनका भी स्पेंड जो है वो धीरे 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 दे आर इंक्रीजिंग। लास्ट 3 years में दे हैव इंक्रीज्ड दे स्पेंड मोर इनटू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो दे आर मोर एग्रेसिव इन एडवर्टाइजमेंट रिलैक्सो एज कंपेयर टू बाटा, विच इज वेरी यूनिक, राइट, कि आप इकोनॉमिकल सेगमेंट में हैं, आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रीमियम सेगमेंट वाला वो इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। तो एक थोड़ा डिफरेंट है उस चीज में। तो कुछ यहाँ पर एड्स हैं जो यहाँ पर आई जस्ट पेस्टेड की बाटा में शी इज द ब्रांड एम्बेसडर मेजर कृति सेनन शायद नाम है इनका। और यहाँ पर अक्षय कुमार, सलमान खान एंड रणवीर सिंह, राइट, रणवीर सिंह जो है वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स के इनके। तो काफी एक इस टाइप का ब्रांड बनाया हुआ है इनका कि भाई ये लोग भी ये पहनते हैं तो आप भी पहनिए। तो एक थोड़ा एस्पिरेशन फॉर अ इकोनॉमिकल सेगमेंट प्लेयर्स दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। ठीक है, तो इकोनॉमिकल सेगमेंट में क्या है, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर जो है रिलैक्सो का, वो मेजरली एज आई सेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे शू शॉप पे जाएंगे जहां बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वहां पर पता है कि आपको कि मैं अगर फ्लाइट देखूंगा और 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी है तो आप शायद ले लेंगे क्योंकि रणवीर सिंह पहनता है। तो वो एक थॉट प्रोसेस से उन्होंने इस टाइप की सेगमेंटेशन की हुई है और इस टाइप की ब्रांडिंग करते हैं कि भाई हम कॉम्पीट कर रहे हैं मेजरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, और उसमें हम एक थोड़ा एस्पिरेशनल ब्रांड बना लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ज्यादा है, यहाँ पर एक प्रीमियमाइजेशन है कि हम प्रीमियम सेगमेंट में हैं, राइट। तो और फोकस जो है, जैसा मैंने बोला कि एक बाटा वाज ऑलवेज मोर ऑफ ए मेंस स्कूल्स चिल्ड्रन ब्रांड इस टाइप का, राइट। दे वांट टू चेंज दैट टू मोर ऑफ ए लेडीज ब्रांड एंड ऑफ और अ यूनिसेक्स ब्रांड। तो उसमें इसलिए इन्होंने थोड़ा इनकी एडवर्टाइजमेंट और इस कैंपेन्स जो है वो डिफरेंट तरह से लॉन्च की है। इनिशिएटिव्स अभी स्पेशली कोरोना टाइम्स पे काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंशिएट की इन्होंने। बाटा स्टोर ऑन व्हील्स स्टार्ट किया सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के हिसाब से। ठीक है, आप डायरेक्ट चैट शॉप एक स्टार्ट की कि आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, चैट पे शॉपिंग कर सकते हैं और डिलीवरी आपके यहाँ हो जाएगी।
ठीक है। और रिलैक्सो जो है वो ऑनलाइन रीच पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप रिलैक्सो के प्रोडक्ट्स देखेंगे, दे आर वेरी वेल लिस्टेड ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से लिस्टेड है और अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिफरेंशिएशन ऑनलाइन पे काफ़ी अच्छे से फोकस किया है। और तो ये इस तरह से इन्होंने, दे आर चेंजिंग थोड़ा सा इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सेप्ट, स्पेशली आफ्टर कोरोना टाइम्स। तो थिंग्स आर चेंजिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। डिजिटल प्रेजेंस आप देखेंगे तो रिलैक्सो हैज एक्चुअली अ बेटर डिजिटल प्रेजेंस एंड दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। जैसा मैंने बोला, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, पेटीएम मॉल पे है, जबोंग, स्नैपडील और डीमार्ट पे भी हैं। ठीक है, तो ये सारे जगह पे काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हैं इनके प्रोडक्ट्स। और उसकी वजह से ऑलमोस्ट 10% रिलैक्सो का जो सेल है वो ऑनलाइन से आता है, जबकि बाटा का अभी सिर्फ 5% ही आ रहा है। तो बाटा का इम्पैक्ट ऑन बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोरोना वॉज मोर, बिकॉज एक तो ये रीजन है कि उनके काफी सारे रिटेल शॉप्स जो है वो क्लोज हो गए थे, वो मॉल्स में थे, मॉल्स बहुत लेट खुले हैं, राइट। तो वो उनका इम्पैक्ट एक थोड़ा बड़ा था। रिलैक्सो के मोस्टली स्टोर्स मॉल्स में नहीं होते हैं, होते हैं मार्केट्स वगैरह में रहते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स जो हैं। तो इसीलिए उनका इम्पैक्ट ओवरऑल रिलैक्सो का बिकॉज ऑफ कोविड वाज लेसर। और दूसरे भी रीजंस हैं जो मैं आपको आगे थोड़ा समझाऊंगा। और रिटेल आउटलेट, जैसे मैंने बोला, प्रीमियमाइजेशन आप देखिए कि कितना प्रीमियम लुक दिया है बाटा ने अपने ब्रांड्स को, राइट, यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स में। और एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स दोनों इंक्रीज कर रहे हैं डेफिनेटली, राइट। और लेकिन बाटा इज मच मच मोर। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट टू एग्रेसिव। रिलैक्सो का ऐसा लग नहीं रहा है कि दे आर वेरी एग्रेसिव, कि नहीं नहीं भाई 100 150 200 एवरी ईयर नए नए स्टोर्स खोल लें, ऐसा नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स के बारे में बात करें तो शायद दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर टाइप के ही नंबर ऑफ स्टोर्स खोल रहे हैं, बट देयर बेस इज लोअर। ठीक है, तो ये चीज है कि यस, दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस दिस स्ट्रैटेजी। ये पहले नहीं थी, दे वर नॉट, इनके एक्सक्लूसिव स्टोर्स नहीं थे, तो ये दे हैव रिसेंटली, और ये धीरे धीरे ये भी इंक्रीज कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स दोनों के क्या क्या है? लिबर्टी एक कॉम्पिटिटर है, ये मेरे ख्याल से मोर, अगर मैं कहूँगा तो मोर दोनों का कॉम्पिटिटर है ये, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इनके थोड़े से प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं और इनके एक थोड़े इकोनॉमिकल ब्रांड्स भी हैं। लखानी एक मोर वैल्यू सेगमेंट, मास सेगमेंट, तो डेफिनेटली एक रिलैक्सो का मोर कॉम्पिटिटर है, राइट। और खादिम्स जो है अगेन एक मोर प्रीमियम है शायद। मिर्जा इंटरनेशनल थोड़ा प्रीमियम है। श्री लेदर्स जो है वो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे को शायद प्रीमियम ज़्यादा है। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, ये सब प्लेयर्स मेजरली अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो दे हैव मोर कंपटीशन फ्रॉम बाटा रादर देन रिलैक्सो। रिलैक्सो इन इस सब उस सेगमेंट में नहीं प्ले करता है। तो रिलैक्सो का जो मेजर है, कुछ एक्शन करके एक ब्रांड था, वो लिस्टेड नहीं है, बट वो काफ़ी एक फेमस ब्रांड है नॉर्थ में भी। और पैरागॉन जो है वो भी इनका एक कंपटीशन है। तो अगर हम ओवरऑल एक समरी देखें तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ब्रांड रिकॉल दोनों की है, और अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वैल्यू सेगमेंट में है। मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो शायद हमने वैसे मेंशन नहीं है, कि रिलैक्सो इज नॉट इन लेदर सेगमेंट। दे डोंट मेक लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर के फुटवेयर नहीं बनाते हैं वो, राइट। दे आर कंप्लीटली इनटू नॉन लेदर। जो भी इनके स्टोर्स में थोड़ा बहुत लेदर का सामान पड़ा रहता है, वो दूसरों का सामान दे कीप ऑन देयर स्टोर्स, बट खुद दे डोंट मेक लेदर। तो इनकी एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है इन नॉन लेदर, बीइंग इन द नॉन लेदर सेगमेंट। ठीक है, तो अभी प्राइसिंग प्रेशर्स तो ऑब्वियसली बिकॉज रहेगा, क्योंकि इनका कॉस्ट कॉन्शियस इनका टारगेट सेगमेंट है। और मेन ये है कि अभी थोड़ा वेस्ट और साउथ में देयर प्रेजेंस इज नॉट सो गुड, विच इज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, थोड़ा नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव यहाँ पर ये है कि बहुत ही एक हाउस होल्ड नेम ये भी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, काफी अच्छा डिफ्रेंशिएशन किया है इन्होंने, और एक अच्छा पिकअप किया है उसकी वजह से। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत कम है, और एसेट हैवी मॉडल है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स अपने हैं, तो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये एक मेजर इम्पैक्ट मुझे लगा, स्पेशली लास्ट 6-8 मंथ कोविड में, कि इनका इम्पैक्ट ऑन कोविड बिकॉज ऑफ कोविड वाज मच मोर। बिकॉज इनके जो, अगर आप टाइप ऑफ शूज देखेंगे या फिर इनके फुटवेयर्स देखेंगे, दे आर मोर फॉर ऑफिस गोइंग पीपल। ठीक है, तो इट इज उनका वो टारगेट सेगमेंट ज्यादा है, इवन फ्रॉम द लेडीज पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम द जेंट्स पर्सपेक्टिव। तो हश पपीज हो गया, या लेडीज का मैडम मैडम क्यूरी हो गया, तो वो
सारे जो ब्रांड्स हैं इनके वो काफी ज्यादा एक ऑफिस गोइंग क्राउड पे फोकस्ड है, और ऑफिस चल नहीं रहे हैं। तो अभी जो बिक रहा है वो तो क्या फ्लोटर्स बिक रहे हैं और चप्पल बिक रही हैं, राइट? तो वो उसमें दे दे इट्स नॉट देयर स्ट्रॉन्ग सूट, दे डू हैव दोज प्रोडक्ट्स बट इट्स नॉट देयर स्ट्रॉन्ग सूट। तो वो स्ट्रॉन्ग सूट रिलैक्सो का है। तो रिलैक्सो जो है, कोरोना इम्पैक्ट ऑफ रिलैक्सो वाज मच लोअर। एंड और एक्चुअली अभी तो मेरे को लग रहा है कि आगे जाके अगर ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादा बढ़ा और सारी चीजें हुई तो रिलैक्सो एक्चुअली हैज लॉट मोर पॉजिटिव्स, बिकॉज इनके तो क्या फ्लोटर्स हैं, चप्पल्स हैं, और ये सब चीजें ही लोग पहनना चाह रहे हैं आजकल, बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल, राइट? एंड पीपल आर एट होम, दे विल नॉट बाय लेदर शूज फॉर दैट, राइट? तो लेडीज भी लेदर की या फिर हील वाली चप्पलें नहीं खरीदेंगी अभी, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग आउट, तो दे आर नॉट बाइंग दोज प्रोडक्ट्स। तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड एक शॉर्ट टर्म भी बहुत ज्यादा है, और इवन लॉन्ग टर्म जो है ना, वो भी मुझे लग रहा है कि एक मीडियम टर्म पे, बाटा पे एक मीडियम टर्म इम्पैक्ट भी है, कि मुझे हमें ये देखना है कि ये कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम कितना ज्यादा एक्सटेंड होता है और कैसे चलता है। और अगर ये लॉन्ग टर्म चला तो ऑब्वियसली द डिमांड फॉर सच शूज और स्लीपर्स और हील्स will not be too much. But on other hand, relaxo may have actually a bigger demand because of that. तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिए कि इन दोनों में जो प्राइमरी डिफरेंस है, और तो वो अभी ये चीज मुझे लग रही है कि ये कंपनी जो रिलैक्सो है, बिकॉज ऑफ कोविड इट सीम्स दे हैव ए मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म, or rather medium short term to medium term, and Bata has more negative impact as compared to Relaxo in short to medium term. बाकी दोनों कंपनीज वाइज मेरे को लगता नहीं है कि इस पॉइंट की वजह से आई कैन चेंज द रेटिंग। वेरी वेरी गुड कंपनीज, वेरी एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, गुड ब्रांड्स, और चेंज इन स्ट्रैटेजी वगैरह, जो इकोनॉमी मतलब जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। तो ओवरऑल कंपनी वाइज कोई ऐसा इशू है ही नहीं, ठीक है? तो काफ़ी एक डेफिनेटली ग्रीन स्टार ओरिएंटेड कंपनी है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में जो इंडिया है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइना इज नंबर वन एंड दे आर मच मच बिगर देन अस। तो इट्स नॉट जस्ट नंबर वन, वो बहुत बड़े भी हैं हमसे, बिकॉज मेजरली चाइना एक्सपोर्ट्स टू यूएस, यूरोपियन मार्केट्स अ लॉट, ठीक है? तो वहीं से सारा जो फुटवेयर है वो वहीं से बनता है। और ग्रोथ रेट लेकिन इंडिया की जो है वो काफी अच्छी है, 64,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूड है, और अगर हम लास्ट नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स का देखें तो 10 to 12% का कैगर एक्सपेक्टेड है इन फुटवेयर सेक्शन, विच इज आई थिंक वेरी वेरी गुड, राइट? और अभी जो इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो 90% डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम हो जाता है, और सिर्फ 10% इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। और स्क्यूड टूवर्ड्स मेन, यस फुटवेयर इज गुड। अभी 60% जो है वो मेन का सेगमेंट जो है वो हो रहा है, और ग्लोबल एवरेज जो है वो 40% है। तो इंडिया में जो फुटवेयर है वो मेन ज्यादा पहन रहे हैं, और 60% मेन का फुटवेयर बिकता है और 40% वुमेन का बिकता है। वर्ल्ड वाइड एग्जैक्टली अपोजिट, वर्ल्ड वाइड एवरेज। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो वुमेन सेगमेंट है वो इंक्रीज का जो है चांसेस वो ज्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो बाटा का बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि दे हैव नाउ अ गुड प्रेजेंस इन वुमेन सेगमेंट विच रिलैक्सो डजंट हैव टू मच। आपने उनके ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह भी देखे तो सब सलमान खान और अक्षय कुमार, तो मेन ही फोकस करते हैं वो मेजरली, और उसी पे फोकस उनका रहता है। तो उनके पास वुमेन ओरिएंटेड है बट इट्स नॉट टू मेनी, मतलब उनका फोकस जो है मेजरली स्ट्रेटजीज अराउंड मेन। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो एक बाटा का ग्रोथ रेट एक काफी पॉजिटिव है, क्योंकि दे हैव नाउ अ वेरी गुड रेंज ऑफ वुमेन फुटवेयर, विच अगेन एज आई सेड लॉन्ग टर्म में वो चीज यहाँ पर काफी पॉजिटिव दिख रही है बाटा में। ओवरऑल 50% जो वॉल्यूम वाइज 50% सामान जो इंडिया में बिकता है वो मास सेगमेंट का बिकता है, जिसमें रिलैक्सो प्ले करता है, ठीक है? प्रीमियम सेगमेंट का 20% है, और एक इकोनॉमिक सेगमेंट जो बीच में प्रीमियम, तो ऑब्वियसली बाटा मेजरली प्रीमियम इकोनॉमी में दोनों में रहता है। रेवेन्यू वाइज अभी 45% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ब्रांडेड फुटवेयर इन इंडिया, एंड अभी भी अनब्रांडेड जो है 55% है, अनऑर्गेनाइज। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये पूरा रिलैक्सो का सेगमेंट है। यहाँ पर रिलैक्सो की ग्रोथ बहुत ज्यादा है।
आप ये समझिए कि प्रीमियम सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर नॉट टू मेनी, राइट? क्योंकि बाटा जो कॉम्पीट करता है वो काफी ज्यादा कॉम्पीट करता है ग्लोबल प्लेयर्स से, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, इन सब के साथ वो बहुत फास्ट कॉम्पीट करता है। तो इसीलिए वो मेजरली इसी सेगमेंट में रहेगा। ये सेगमेंट थोड़ा और बढ़ेगा, दैट इज आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट्स का सेगमेंट विल इंक्रीज मोर, देयर इज नो डाउट इन इट। बट ओवरऑल अनब्रांडेड जो है इंडिया में अगर देखेंगे तो वो सेगमेंट रिलैक्सो बहुत क्लियरली टारगेट कर रहा है। जैसा मैंने बोला है कि दे वांट टू कीप द प्राइस लो एंड दे वांट टू मेक दैट लिटिल एस्पिरेशन विद द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे आर डूइंग, कि उसमें थोड़ा एस्पिरेशन लेके ले आऊं, तो ताकि अगर उस सेम फ्लोटर्स में किसी ने 20 रुपीज ज्यादा देने हैं, 30 रुपीज ज्यादा देने हैं, तो वो दे सके बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड द क्वालिटी। तो दैट्स व्हाट रिलैक्सो इज ट्राइंग टू डू। तो इसीलिए ग्रोथ वाइज अगर हम इंडस्ट्री का देखें तो रिलैक्सो हैज दैट डबल इंजन ग्रोथ। एक तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और ये सेगमेंट में भी अगर वो अपना शेयर ज्यादा इंक्रीज कर पाए तो वो भी उनको वो बेनिफिट देता है। एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया में अभी बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंडिया के जो क्वालिटी हैं जो स्पेशली यूएस एंड यूरोप में चाहिए, वो उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है, राइट? तो सिर्फ 10% ही हम अपना जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएस, यूके, जर्मनी आर द मेन इम्पोर्टर्स, ठीक है? और ओवरऑल आई थिंक ये जो सेगमेंट है, एक्सपोर्ट सेगमेंट इन फुटवेयर, कैन बी अ गुड मार्केट फॉर इंडिया। और ये दोनों कंपनी एक अच्छा उसमें वो ले सकती हैं, फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती हैं। यूएस 15% में एक्सपोर्ट होता है, यूके में 12-14%, और ये सब अलग अलग कंट्रीज में होता है। और एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जैसे मैंने बोला बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो एक यहाँ पर क्लियर कोई ट्रेंड आपको दिखेगा नहीं। तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? मुझे लगता है कि ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है श्योरली इंडिया में, स्पेशली कोरोना में। आई थिंक दिस हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। कॉस्ट एफिशिएंट, स्किल्ड एंड लेबर, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि शूज जो है, आई थिंक काफी सारी सिटीज हैं जो बहुत फेमस हैं शूज मैन्युफैक्चरिंग में और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में। तो दिस विल ऑलवेज हेल्प। कॉस्ट एफिशिएंट स्किल्ड लेबर जो है इंडिया में है, और दिस विल ऑलवेज बी अ गुड सस्टेनेबल एडवांटेज। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, जैसे मैंने बोला कि उसकी वजह से एक ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर बढ़ रहा है, तो प्रीमियम कंज्यूमर भी बढ़ रहा है, और इवन जो मास सेगमेंट का कंज्यूमर है, दे आर ऑल्सो बिकमिंग मोर ब्रांड कॉन्शियस। और बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। अगर आप देखेंगे इंडिया में 1.7 पेयर्स पर एनम का एवरेज है, जो पर कैपिटा एक बंदा जो है 1.7 पेयर्स शूज खरीदता है इंडिया में। ग्लोबल एवरेज 3 है। तो डेफिनेटली बहुत अंडर पेनिट्रेशन मार्केट है, तो काफी अच्छा ग्रोथ है। इसे 10-12% का जो ग्रोथ हमने बात किया वो एक यहाँ पर दिख रहा है आपको। चैलेंजेस क्या है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, रॉ मटेरियल काफी ज्यादा जो है वो चाइना से आता है, अलग अलग कंट्रीज से आता है, तो उस पर है। कंपटीशन तो बहुत है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है अभी पैंडेमिक वगैरह की वजह से, और बीच में जो इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी, कंजम्पशन वाज नॉट सो ग्रेट। तो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी कंपनीज की और इंडस्ट्री की वो नहीं हुई। ओवरऑल पॉजिटिव चीप लेबर है, इंडस्ट्री की ग्रोथ पॉसिबल है, 10-12% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और एक्सपोर्ट जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। नेगेटिव अनब्रांडेड का अभी भी बहुत बड़ा शेयर है, राइट? तो वो डेफिनेटली कॉम्पीट करते ही रहेंगे इंडिया के अलावा, और बाहर से भी बहुत कंपटीशन आ रहा है, और चाइना से डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल की, एंड विद द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग विद चाइना, तो वो यहाँ पर एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, विच इज आई डोंट थिंक विच इज गोइंग टू बी बिग इशू। ओवरऑल डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सच हाई ग्रोथ मार्केट, लो पेनिट्रेशन एंड सारे जो पैरामीटर्स हैं मेरे को लगता है काफी एक पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रीन स्टार फॉर द इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे गवर्नेंस। यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस का इस इन दो कंपैरिजंस में। हमने पहले जब गवर्नेंस किया था तो मैं बोलता था कि एक अच्छी कंपनीज है गवर्नेंस का तो बहुत ज्यादा फोकस, बट यहाँ पर थोड़ा आप जरूर फोकस कीजिए गवर्नेंस पे, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं दोनों। रिलैक्सो इज मोर ए प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी, ठीक है? 71% एक प्रोमोटर्स का शेयर है। और सिर्फ आप अगर देखेंगे डीआईआईज जो है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका शेयर इज नॉट टू मच, 6-7% का ही शेयर रहा है उनका। और इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर भी कुछ ज्यादा नहीं है,
3% का फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर है सिर्फ कंपनी में, और अदर्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ऑलमोस्ट 20% होल्ड करते हैं कंपनी को। तो यहां से ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो विच इज वेरी स्ट्रेंज, मतलब कंपनी की जो क्वालिटी है, ग्रोथ रेट सब हम बात करेंगे आगे जब फाइनेंशियल का बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो एवरीथिंग लुक्स गुड, बट इट सीम्स कि वो क्या रीजन है, मतलब आई कुडंट फिगर आउट, बट आई विल टेल यू कि जो मेरे को लग रहा है कि क्या रीजन है, वो गवर्नेंस में ही बात करेंगे। वेरएज बाटा जो है ऑब्वियसली बीइंग ए एमएनसी, वो थोड़ा बेनिफिट होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर मोर comfortable in investing in MNCs because of governance standards and everything are much better। तो यहाँ पर इनका 53% शेयर है प्रोमोटर का, जो कि फॉरेन प्रोमोटर है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल शेयर है। तो 26% कंपनीज, मतलब म्यूचुअल फंड्स और इंडियन की जो स्टॉक्स ये है, ये होल्ड करते हैं, और FIIs ने जबकि पैसा थोड़ा निकाला है मार्केट से, तो DIIs खरीद रहे हैं और FIIs उसको निकाल रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो उतना ही चल रहा है। तो ये एक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ऑलमोस्ट मोर देन 30%, एंड देयर मतलब इवन दो द प्रोमोटर होल्डिंग इज हायर, यहाँ पर रिटेल जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, इवन ज्यादा है फ्रॉम द बाटा विच हैज अ लोअर प्रोमोटर होल्डिंग। तो इससे पता चल रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इस कंपनी की, मोर देन 30%। तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग, एक स्टेबिलिटी का पता चलता है उससे। और रीजंस क्या है वो मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि दिस इज द मेन रीजन कि जो प्रोमोटर्स हैं, राइट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपनी, एंड कंपनीज जो है ना, मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट लाइक a very promoter driven company a lot, they like more professional driven companies, जिसका एक काफी strong उनको फ्यूचर दिखता हो। ठीक है, तो ये जबकि प्रोमोटर से काफी अच्छे प्रोमोटर्स हैं, बहुत टाइम से हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये 5-6 साल पुरानी कंपनी है, अभी लिस्ट हुई है और जानते नहीं है लोग इनके बारे में, या इनका हिस्ट्री नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स हैं जबकि। तो वैसा सच मुझे तो कुछ इशू दिखता नहीं है प्रोमोटर्स का। बाटा जो है ओवरऑल जो है वो 52.96, और प्लेजिंग किसी की कुछ नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर्स देखें वैसे तो SBI म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है, UTI ने इन्वेस्ट किया हुआ है, DSP ने किया हुआ है, यहाँ पर कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, तो अच्छे फंड हाउसेज ने इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, राइट। और प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि दीज टू आर द फाउंडर्स एंड दे आर फाउंडर्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट, एंड दे आर द पीपल हु लुक आफ्टर, मतलब MD जो है रमेश जी ही है, एंड ही इज द मेन डिसीजन मेकर, एंड ही इज द CEO ऑल्सो, मतलब ऐसा कुछ उनका CEO नहीं है। और बोर्ड ऑफ रिलैक्सो कंपनी, तो 4 out of 8 मेंबर्स ऑफ बोर्ड आर प्रमोटर्स, तो वो एक गवर्नेंस का थोड़ा एक इशू यहाँ पर आता है कि वेरी, लाइक आई सेड, वेरी प्रमोटर ड्रिवन कंपनी, प्रमोटर्स टेक केयर ऑफ द मेजर, बोर्ड भी वही मतलब करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका ही डिसीजंस वहां पर चलते हैं, राइट। जबकि बाटा जो है वहां पे इट इज मोर लाइक आई सेड कि वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है, प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी है। CEO जो है IIT दिल्ली XLRI के हैं, ही हैज एक्सपीरियंस आई थिंक इन हिंदुस्तान लीवर बिफोर, तो FMCG से आए हुए हैं, रिसेंटली हायर्ड है 3 years। MD जो है वो बाटा इंटरनेशनल से बाहर से आए हुए हैं, तो उससे मतलब प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी है, इट्स नॉट अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनी। ऑब्वियसली MNC है तो वो एक्सपेक्टेड भी है, राइट। 9 मेंबर्स हैं बोर्ड में, और काफी एक अच्छा मिक्स है। तो अगर हम रिलैक्सो के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखें, मतलब अपार्ट फ्रॉम द प्रोमोटर्स दे हैव, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ मिस्टर विवेक कुमार है, एंड ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 21 इन ऑपरेशनल हेड ऑफ इन लीडिंग इंडियन कंपनीज। ये एक CA हैं पंकज जी, राजीव जी हैं जो BLLB इलाहाबाद, उनका ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपीरियंस है, और मिस दीपा वर्मा है। तो आप देखेंगे मतलब अच्छा बोर्ड है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा कुछ अलग मतलब एक स्ट्रांग नहीं है। अगर आप वहीं पर बाटा का देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शी इज ऑन द बोर्ड ऑन सेवरल कंपनीज, जुबिलेंट, वोडाफोन, तो दैट काइंड ऑफ आपको एल्बर्टो टोनी जो है बाटा ग्रुप के CFO हैं, तो वो यहाँ पर बोर्ड में है, राइट। रविंद्र धारीवाल जी हैं, वो एक डाटा एनालिटिक्स फर्म के को फाउंडर एंड चेयरमैन है। तो ऑब्वियसली दैट थॉट प्रोसेस की भाई हम उसमें जाएंगे, डाटा एनालिटिक डेटा को कैसे यूज करें और उसमें कैसे हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने, अंजलि बंसल जी हैं जो एक फंड प्लेटफॉर्म दैट इन्वेस्ट इन इनोवेशन लेड बिजनेस स्टार्टअप्स, नीति आयोग की चेयरमैन, मतलब उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप में भी हैं ये। एक अक्षय जी हैं जो प्राइवेट इक्विटी M&A में है, तो उस थॉट प्रोसेस से वहां पर है,
राइट। तो यहाँ पर अगर आप बोर्ड देखेंगे तो दैट लुक्स मोर स्ट्रॉन्ग बोर्ड। मतलब अगर हम प्रोफाइल से जस्ट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आई डोंट नो ऑल दीज फोक्स, ठीक है, तो मैं एक जस्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो यहाँ पर लग रहा है मुझे। दूसरा एक ये पॉइंट था कि वेरी रिलैक्सो लुक्स एट वेरी प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी एंड नॉट अ वेरी प्रोफेशनली रन कंपनी जिसमें एक सीईओ वगैरह वैसे हो। तो अगर आप यहां पर भी देखेंगे दोनों, लाइक आई सेड, दीज आर द टू पीपल हु रन द कंपनी एंड सी देयर रेम्यूनरेशन 30 crore rupees almost is what they take as a salary, 15 crore rupees each as a salary every year, right, which is very high, right? मतलब अगर एक मिड कैप कंपनी है रिलैक्सो मान लेंगे तो, राइट, अगर आप उनके उनके प्रॉफिट्स वगैरह में देखेंगे तो एक अच्छा खासा परसेंटेज एक जो है इनकी सैलरी में जाता है प्रमोटर्स की, विच अगेन इज अ इशू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और बाटा में इट इज ओके, मतलब 4-5 करोड़ रुपीज दे आर गिविंग टू सीईओ एंड एमडी, तो विच इज ऑल्सो हायर साइड पे है। बट एफएमसीजी में दिस ओके, मतलब ये दिस इज अ नॉर्म, मतलब दिस टाइप ऑफ सैलरीज आर गिवन टू सीईओज एंड एमडीज, राइट। अब रीजन रिलैक्सो का जो काफी ज्यादा मैंने पढ़ा और समझा, तो ये एक कंसर्न बहुत सारे फोरम्स पे बहुत सारे एनालिस्ट जो है इसको कवर करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन एक और चीज भी वो बोलते हैं वो कि बिकॉज ऑफ सच हाई रेम्यूनरेशन, राइट, दीज टू गाइज आर मैनेजिंग दिस कंपनी वेरी प्रोफेशनली अदरवाइज। मतलब कि ये जो है ऐसा लगता है कि भाई ठीक है मैंने ये पैसा ले लिया, अब जो है मैं सारी चीजें ध्यान रखूंगा और मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए टाइप्स। मतलब कोई हर चीज मैं ग्रोथ के ऊपर फोकस करूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा कंपनी को। तो मतलब दैट्स द, वो ऐसा दिख रहा है अगर आप ग्रोथ देखेंगे जो कर रहे हैं कंपनीज में, जो ट्राई कर रहे हैं, एवरीथिंग लुक रहे हैं, तो मतलब कोई भी टाइप की और कोई गवर्नेंस इशू नहीं है। यही है कि एक प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी है, दे टेक लॉट बिग रेम्यूनरेशन, दैट इज द मेन इशू। बट अगर हम इनकी कोई न्यूज देखें या इनकी बैड न्यूज देखें या कुछ कोई अलग अदर टाइप का कोई गवर्नेंस इशू देखें, तो वो कुछ नजर नहीं आता है कंपनी में। और ये एज आई सेड इट्स नॉट अ न्यू कंपनी, एंड दीज टू आल्सो नॉट आर द न्यू गाइस, दे आर वेरी ओल्ड, लाइक 44 ईयर्स से कंपनी दे आर वर्किंग। सो वो चीज एक पॉजिटिव चीज दिखती है यहाँ पे कि यस, वो सब नेगेटिव पार्ट है बट ओवरऑल कंपनी लुक्स टू बी इन गुड हैंड्स, एंड एक प्रोफेशनल अच्छे से काम हो रहा है वहां पर, एक फोकस ग्रोथ पे है और चीजें ट्राई कर रहे हैं, नई चीजें हो रही हैं ट्राई। तो ये हमारा, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि गवर्नेंस और जो शायद प्रमोट जो इंस्टीट्यूशन हो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दिस कुड बी द मेन रीजंस की वेरी प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा रीजन हो सकता है। और अगर ओवरऑल रेटिंग वगैरह जो है, एम्प्लॉय रेटिंग हैज बीन रिसेंटली गुड, मतलब कुछ ऐसा इशू नहीं दिखा हमें, और काफ़ी सारे रिवार्ड्स रिकॉग्निशंस तो आई थिंक दोनों कंपनीज को रेगुलरली मिलते रहते हैं, तो वो हमने जस्ट यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, विच इज पॉजिटिव ऑल्सो बिकॉज डिसीजन मेकिंग हो जाता है, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, वेरी ट्रांसपेरेंट इन गिविंग इन्फॉर्मेशन। ये एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई स्टडीड द इन्फॉर्मेशन, सिंस आई वाज कंपेयरिंग राइट दोज टू कंपनीज, तो रिलैक्सो की इंफॉर्मेशन वाज वेरी इजीली अवेलेबल। मतलब कि मैनेजमेंट इज वेरी ओपन एंड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द एनालिस्ट एंड इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स। वेरएज मतलब वो उस टाइप का इंफॉर्मेशन बाटा का नहीं मिला इजीली, तो उससे पता चलता है कि भाई वेरी ट्रांसपेरेंट इन देयर वर्किंग, ट्रांसपेरेंसी दिखी मुझे ज्यादा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट ये मैटर करते हैं हम जब गवर्नेंस का एनालिसिस करते हैं, बिकॉज ये जब सब्जेक्टिव होता है। तो वो यहाँ पर भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आर गुड, बोर्ड बहुत अच्छा लगा, 30% प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विच इज वेरी गुड। एफआईआई ट्रेंड्स थोड़े कम हो रहे हैं बट आई डोंट थिंक इट्स बिग नेगेटिव। यहाँ पर यही है कि लोड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोमोटर्स बोर्ड में स्ट्रांग है बहुत, तो प्रोमोटर की ही चल रही है वो एक नेगेटिव, और हाई रेम्यूनरेशन। तो ये दोनों मेन 2-3 पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वजह से गवर्नेंस पे करंटली आई हैव गिवन येलो, लाइक आई सेड कि एक बहुत ज्यादा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये चल रहा है पहले से 20 ईयर से, कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ गवर्नेंस इशू हुआ है तो इसलिए येलो दे रहा हूं, तो ये कंसिस्टेंटली चल रहा है। ये है कि यस, दोनों जो अभी दोनों promoters हैं, they are above 65 years old, their kids will come mostly and they will manage the company, and I think they are already part of the management. तो how they will perform is a question mark because it's not a professional run company। ऐसा नहीं है कि बाहर से CEO लेके आएंगे and he will work। तो वो सब concerns हैं because दो, तो वो चीजों की वजह से अभी मैंने उसको येलो दिया है।
और Bata as such doesn't have any issues, so definitely a green star on governance. So that is all I have on this first part of the analysis. आई होप यू लाइक्ड इट, और आपको एग्जैक्टली समझ आया होगा कि रिलैक्सो और बाटा में डिफरेंस क्या है, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, और क्या उनका तो वो समझ आ गया होगा। उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल और वैल्यूएशन भी बात करेंगे, वो जरूर देखिए ताकि आपको पूरा एक होलिस्टिक समझ आए कंपनी के बारे में। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक कि मेरे को कौन सा स्टॉक रखना है। इन दोनों में से एक हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, आपको शायद पता होगा। तो दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस पार्ट 1। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।